प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 एवं 8 के विज्ञान विषय के पाठ चुंबक के बारे में जानेंगे। नमस्कार, डिजी साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग टीवी में अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखते हैं, आप लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं इनमें चुंबक का भी प्रयोग होता है? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई उपकरणों जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, हेडफोन, माइक्रोफोन आदि में चुंबक का प्रयोग होता है। साथ ही बहुत से कल कारखानों में भी चुंबक का प्रयोग होता है। तो आइए आज हम लोग चुंबक के बारे में जानते हैं। बच्चों, चुंबक के खोज की घटना बहुत ही रोचक है। प्राचीन यूनान में एक गडेरिया था, उसका नाम था मैग्नस। वह एक पहाड़ी के पास भेड़ों और बकरियों को चराने जाया करता था। उसके हाथ में एक छड़ी रहती थी जिससे वह अपने जानवरों को नियंत्रित करता था। छड़ी के सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। एक दिन उसने अपनी छड़ी को एक चट्टान पर रख दिया। बाद में छड़ी उठाने में उसे जोर लगाना पड़ा। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। पता चला कि चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है जो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और गडेरिये के नाम पर चुंबक को मैग्नेटाइट कहा गया। बच्चों, चुंबक प्रकृति में तो पाए जाते ही हैं। हम लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए कृत्रिम रूप से भी चुंबक बनाते हैं। चुंबक विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रिंग के आकार का है, इसीलिए हम लोग इसे रिंग चुंबक कहते हैं। इसकी आकृति डिस्क जैसी है, इसलिए हम लोग इसे डिस्क चुंबक कहते हैं। ये बेलन के आकार का है, अतः हम लोग बेलनाकार चुंबक कहते हैं। और यह छड़ चुंबक या बार मैग्नेट, और इसकी आकृति घोड़े के नाल के जैसी है, इसीलिए हम लोग इसे नाल चुंबक कहते हैं। हमने अभी चुंबक के विभिन्न आकारों को देखा। आइए अब चुंबक के गुणों को जानने के लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करते हैं। हमारे पास एक छड़ चुंबक है और हमारे पास दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न सामग्रियां हैं। हम लोग देखते हैं कि इनमें चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्लास्टिक की बनी कंघी, इसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है। ये ब्लेड, इसे चुंबक आकर्षित करता है। ये प्रोटेक्टर या कोण मापक, इसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है। ये चाबी, ये चुंबक की ओर आकर्षित होती है। सेफ्टी पिन, इसे भी चुंबक आकर्षित करता है। ये लकड़ी का बना पेंसिल, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। ये कैंची चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ये कांच की बनी शीशी, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। ये चांदी का सिक्का, यह भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। ये जस्ते का टुकड़ा, चुंबक इन्हें आकर्षित नहीं करता है। ये सिक्का, चुंबक इसे आकर्षित करता है। ये तांबे की पट्टी, चुंबक इसे आकर्षित नहीं करता है। अभी हमने देखा कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं
जबकि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, चांदी, तांबा, जस्ता आदि। चुंबक के एक और गुण को जानने के लिए आइए हम लोग पुनः एक क्रियाकलाप करते हैं। हम लोगों के पास लोहे का बुरादा है। इस लोहे के बुरादे को हम लोग एक पेपर पर फैला देते हैं और इस पर हम लोग एक छड़ चुंबक को रखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों किनारों पर लोहे के बुरादे ज़्यादा चिपक गए। पुनः हम लोग इस क्रियाकलाप को दोहराते हैं, लोहे के बुरादों को हटा देते हैं। अब हम लोग पुनः इस छड़ चुंबक को लोहे के बुरादों के बीच रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग पुनः देख सकते हैं कि ये लोहे के बुरादे दोनों किनारों पर ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये किनारों पर चुंबक का प्रभाव ज़्यादा रहता है और इन्हें हम लोग ध्रुव कहते हैं। एक को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। वास्तव में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग इस चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर बार बार स्थिर हो जाता है। वास्तव में हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबक का ध्रुव हमारे इस चुंबक के ध्रुव के विपरीत होता है। इसलिए यह चुंबक बार बार उत्तरी और दक्षिणी दिशा की ओर स्थिर हो जाता है। बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं उनको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्यों कहते हैं। हम लोग एक इस तरह के स्टैंड में धागे की सहायता से एक छड़ चुंबक को लटका देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग देख सकते हैं ये छड़ चुंबक घूम रहा है और हम लोग इसे स्थिर होने देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से स्थिर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कि पृथ्वी भी एक चुंबक के तरह व्यवहार करती है और हमारा ये छड़ चुंबक पर पृथ्वी के चुंबकीय गुण का क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसे देखते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक ये छड़ चुंबक लटक रहा है और यह स्थिर हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह स्थिर होता है। थोड़ा समय लगता है इस क्रियाकलाप में। हम लोग धैर्य के साथ इस क्रियाकलाप को करेंगे। किसी भी धागे से आप स्वतंत्रतापूर्वक टेबल में या कहीं पर भी एक छड़ चुंबक को धागे से लटका देंगे और देखेंगे कि
ये किस तरह स्थिर होता है। क्या यह बार बार एक ही दिशा में स्थिर होता है या अलग अलग दिशा में स्थिर होता है, इसे हम लोग देखेंगे। यह स्थिर हो ही चला। हम लोग देख सकते हैं कि यह उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो रहा है। तो ये हम लोग देखें कि ये चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर स्थिर हो गया। पुनः हम लोग इसको हिला देते हैं और देखते हैं कि ये किस दिशा में स्थिर होता है। हम लोग पुनः देख सकते हैं कि यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो गया। अतः हम लोग कितना भी बार इस चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकने के लिए छोड़ दें तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही स्थिर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चुंबक के दो ध्रुव कहते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। बच्चों, चुंबक के इसी गुण का प्रयोग हम लोग दिशासूचक यंत्र में करते हैं। इस दिशासूचक यंत्र में भी वास्तव में एक पतला सा चुंबक लगा होता है और यह चुंबक जब स्वतंत्रतापूर्वक लटकता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है और हम लोगों को दिशा के बारे में ज्ञान हो जाता है। यह हम लोग समुद्र में और साथ ही बहुत से बड़े रेगिस्तानी इलाके में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जहाँ दिशा का पता करने के लिए और कोई माध्यम नहीं होता, वहाँ हम लोग इस दिशासूचक यंत्र के द्वारा दिशा का पता करते हैं। समुद्री जहाज़ चलाने वाले, नाव चलाने वाले, वे इस तरह के दिशासूचक यंत्र का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अभी हमने क्रियाकलाप के माध्यम से ये देखा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। आइए अब हम लोग एक रोचक क्रियाकलाप के द्वारा इन चुंबक के ध्रुवों का आपस में किस प्रकार व्यवहार होता है इसे देखते हैं। हम लोगों के पास दो खिलौनाकार हैं। इनमें ग्लू की सहायता से दो छड़ चुंबक चिपकाए हुए हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस छड़ चुंबक में भी एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, N उत्तरी, S दक्षिणी। N से नॉर्थ मतलब उत्तर और S से साउथ अर्थात दक्षिण। तो हम लोग इन दोनों छड़ चुंबकों के एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग देख सकते हैं दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। पुनः हम लोग इस क्रियाकलाप को दोहराते हैं और इस ब्लू रंग के खिलौनाकार में जो चुंबक रखा हुआ है उसके उत्तरी ध्रुव को इस लाल रंग के खिलौनाकार के ऊपर रखे छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। पुनः हम लोग देख सकते हैं कि दोनों आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम लोग दोनों के समान ध्रुवों को पास लाते हैं और देखते क्या हैं। ये दक्षिणी ध्रुव और इसका भी दक्षिणी ध्रुव, ये देख सकते हैं। दोनों के दक्षिणी ध्रुव को हम लोग पास पास लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग देख सकते हैं इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अर्थात
ये चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी, इनमें आपस में किस प्रकार का संबंध होता है। जब हम असमान ध्रुव को पास लाते हैं तो दोनों आकर्षित होते हैं, और जब समान ध्रुव को पास लाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है। यह चुंबक का एक महत्वपूर्ण गुण है। साथ ही चुंबक का एक और महत्वपूर्ण गुण है, यदि इस चुंबक के दो टुकड़े हो जाएं तो दोनों टुकड़ों में एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरे तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। चुंबक के चाहे जितने भी टुकड़े हों, सभी टुकड़ों में दोनों ध्रुव बन जाते हैं। यह चुंबक की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमने सीखा चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी। चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग वर्ग 8 के बल और दाब अध्याय के संपर्कित बल और असंपर्कित बल से संबंधित चुंबकों का एक क्रियाकलाप करते हैं और जानते हैं कि असंपर्कित और संपर्कित बल क्या होता है। हम लोगों के पास यहाँ 3 कलम है। इन कलम के ऊपर हम लोग एक छड़ चुंबक को रखते हैं। अब एक दूसरे छड़ चुंबक से हम लोग इस छड़ चुंबक के विपरीत ध्रुवों को पास लाते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, तो हम लोग दूसरे छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को पास लाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोग देख रहे हैं कि ये इसको खींच रहा है, अर्थात ये बल लगा रहा है। पुनः हम लोग इस छड़ चुंबक में समान ध्रुवों को पास लाते हैं। जैसे इस छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव में हम लोग दूसरे छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं और देखते हैं, ये इसको ढकेल रहा है, अर्थात चुंबक बिना संपर्क में आए बल लगाता है। अतः इसे हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से ये चुंबक बिना संपर्क में आए खींच रहा था, और जब समान ध्रुव आ रहे थे तो धक्का दे रहा था। और हम लोग जानते हैं धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। तो इस तरह से चुंबक असंपर्कित बल लगाता है। और हम लोग जानते हैं संपर्कित बल किसे कहते हैं। जब दो वस्तुओं के संपर्क में आने से कोई बल लगता है, उसे हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। जैसे हम लोग इस कलम को उठाना चाहते हैं और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु बल बहुत लगा रहे हैं, ये कलम नहीं उठ रहा है। जब ये हमारे संपर्क में, हमारे पेशीय बल के संपर्क में आता है तो यह उठता है। इसी तरह यदि हम लोग इसे खींचना चाहें तो बिना संपर्क में आए इसको नहीं खींच सकते हैं। ये संपर्क में आने के बाद हम लोग खींच सकते हैं, और उसी तरह से संपर्क में आने पर ही हम लोग इसे आगे धक्का दे सकते हैं। तो यह संपर्कित बल का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बल 2 प्रकार के होते हैं। एक संपर्कित बल जो कि संपर्क में आने से लगता है, और दूसरा असंपर्कित बल जो बिना संपर्क में आए लगता है, जैसे ये चुंबक का बल।
आज हमने सीखा चुंबक का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई उपकरणों में होता है, जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हेडफोन, माइक्रोफोन आदि। चुंबक प्रकृति में तो पाए जाते ही हैं, कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, चांदी, जस्ता आदि। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल असंपर्कित बल का उदाहरण है। बच्चों, आइए हम लोग एक जादू देखते हैं। हम लोगों के पास इस पेपर में कुछ पिन हैं। अब हम लोग देखेंगे ये पिन बिना कुछ किए इधर उधर घूम रहे हैं। देख सकते हैं ये इस किनारे पर आ गए, फिर ये इस तरफ, और ये घूम रहे हैं। हम लोगों ने इन्हें छुआ तक नहीं, परंतु ये देख सकते हैं कि पिन किस तरह से घूम रहे हैं। वास्तव में ये जादू नहीं है, ये इन पेपर के नीचे हम लोग एक चुंबक लिए हैं और इस चुंबक से ये पिन इधर उधर घूम रहे हैं। तो देख सकते हैं ये चुंबक का प्रभाव इतना रहता है कि इस पेपर के बावजूद इन पिन पर यह बल लगा रहा है। तो इस तरह आप जादू दिखा सकते हैं कि कैसे ये पिन बिना छुए, बिना इन पर बल लगाए ये इस पेपर के चारों ओर घूम रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।